किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सिंजेंटा कंपनी के एक नए कीटनाशक सिमोडिस के बारे में। और कंपनी ने जो है सिमोडिस को 2023 में किसानों के लिए लॉन्च किया है और यह जो है प्लिनाजोलिन तकनीक पर आधारित है और यह जो है कीटनाशक की एक नई तकनीक है। इस तकनीक के तहत जो भी रसायन आपको मिलेंगे वो काफ़ी शानदार मिलेंगे और इसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। सिमोडिस में जो टेक्निकल है वह पैकिंग के पीछे जो है 3 रूप में आपको लिखा मिल जाएगा। आइसोसाइक्लोसीरम 9.265 DC, आइसोसाइक्लोसीरम 1065 DC, आइसोसाइक्लोसीरम 100 ग्राम LDC। तो पैकिंग के पीछे जो है कुछ इस तरह से आपको टेक्निकल लिखा मिल जाएगा। और यह जो दवा है यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। जैसे ही जो है किसी फसल पे आप सिमोडिस का स्प्रे करते हैं तो फसलों की पत्तियों के द्वारा जो है सिमोडिस का अवशोषण बहुत अच्छे तरह से कर लिया जाता है। और इसमें जो है ट्रांसलेमिनार गुण भी उपलब्ध है, यानी कि जैसे ही आप इसका स्प्रे किसी फसल में करते हैं तो पत्तियों के आर पार जो है यह दवा चली जाती है। यदि कोई कीट जो है पत्तियों के पीछे छिपा है तो भी उस कीट के पास तक यह दवा पहुंच जाती है। और इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो जैसे ही हम किसी फसल में जो है इसका स्प्रे करते हैं तो पूरी फसल जो है इस दवा से जहरीली हो जाती है। और जैसे ही कोई कीट जो है इस दवा को अपने अंदर लेता है तो उसके नर्वस सिस्टम पे जो है यह दवा अटैक करती है। तो उस कीट को जो है 2 से 3 घंटे के अंदर ही लकवा मार जाता है और कीट जो है बिल्कुल अब खाना पीना छोड़ देता है। उसकी प्रजनन की क्षमता भी खत्म हो जाती है और भूख से जो है वह मर जाता है। और यह जो दवा है यह अंडा, लार्वा और एडल्ट तीनों को कंट्रोल करता है। यदि आपकी फसल में जो अंडा देने वाली पंखी होती है उसको भी मार करके जो है यह ख़त्म कर देता है। तो यह जो हर चक्र को तोड़ने की क्षमता रखता है। बात करें कि यह कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है तो यह जो है रस चूसक में जो है जेसिड, थ्रिप्स, येलो और रेड माइट को कंट्रोल करता है। वहीं यह सुंडियों को भी कंट्रोल करता है। सुंडियों में जो है यह स्टेम बोरर, शूट बोरर, फ्रूट बोरर, पोट बोरर, वालवर्म, सेमीलूपर, लीफ फोल्डर, डायमंड बैक मोथ जैसे सुंडियों के अटैक को फसल से पूरी तरह से ख़त्म करता है। आप देखते होंगे यदि आप गोभी की खेती करते हैं तो गोभी की फसल पे जो है डायमंड बैक मोथ जैसे सुंडी का अटैक होता है। तो डायमंड बैक मोथ को मारने के लिए जो है आप सिमोडिस का स्प्रे अपनी पत्ता गोभी या गोभी की फसल में कर सकते हैं। वहीं आप देखते हैं यदि आप धान की खेती करते हैं तो स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर जैसे कीटों का अटैक होता है। इन दोनों कीटों को कंट्रोल करने के लिए जो है सिमोडिस का स्प्रे जो है 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिलाकर खूब अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। वहीं यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपकी टमाटर की फसल में जो है फ्रूट बोरर का अटैक जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यह फ्रूट बोरर जो होता है फल को खा करके नुकसान पहुंचाता है। और इसको मारने के लिए जो है आप अच्छी से अच्छी दवा का स्प्रे करते हैं तब जाकर के जो है फ्रूट बोरर का अटैक आपकी टमाटर की फसल से कम होता है। तो फ्रूट बोरर के अटैक को कम करने के लिए जो है आप टमाटर की फसल में जो है 150 ml प्रति एकड़ की दर से जो है सिमोडिस का स्प्रे 200 लीटर पानी में मिला करके कर सकते हैं। यदि टमाटर की फसल में सिमोडिस का स्प्रे कर देंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपकी टमाटर की फसल से जो है फ्रूट बोरर का अटैक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वहीं यदि आप बैगन की खेती करते हैं तो बैगन की फसल में जो है सूट बोरर और फ्रूट बोरर का अटैक होता है और यह दोनों काफ़ी खतरनाक कीट हैं। और वहीं सूट बोरर जो है शाखाओं को नुकसान पहुंचाता है तो वहीं फ्रूट बोरर जो है फलों को नुकसान पहुंचाता है। तो इन दोनों कीटों के रोकथाम के लिए जो है आप बैगन की फसल में सिमोडिस का स्प्रे 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर खूब अच्छे से स्प्रे कर दें तो निश्चित तौर पे जो है आपकी बैगन की फसल से जो है सूट बोरर और फ्रूट बोरर का अटैक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वहीं यदि आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल में जो है सेमीलूपर और गर्डिल बीटल का अटैक होता है। तो इन दोनों कीटों को कंट्रोल करने के लिए जो है आप
अपनी सोयाबीन की फसल में भी जो है सिमोडिस का स्प्रे 130 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं। वहीं यदि आप भिंडी की खेती करते हैं, बैगन की खेती करते हैं या मिर्च की खेती करते हैं तो इन फसलों में आप देखते होंगे कि रेड माइट और येलो माइट का अटैक बहुत ज़बरदस्त होता है। तो येलो और रेड माइट के अटैक को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो है 100 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर जो है अपनी मिर्च, बैगन या भिंडी की फसल में जो है सिमोडिस का स्प्रे कर सकते हैं। यदि सिमोडिस का स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो है माइट कीट का अटैक जो है आपकी फसल से ख़त्म हो जाता है। वहीं यदि आप कपास की खेती करते हैं तो आपकी कपास की फसल में जो है जेसिड, थ्रिप्स और वाल वर्म सुंडी का अटैक होता है। तो इन तीनों के अटैक को ख़त्म करने के लिए जो है अपनी कपास की फसल में भी सिमोडिस का स्प्रे कर सकते हैं। यदि सिमोडिस का स्प्रे अपनी कपास की फसल में कर देते हैं तो निश्चित तौर पे जो है इन तीनों कीटों का अटैक पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। सिमोडिस जो है हर तरह की सुंडियों को मारने की पूरी क्षमता रखता है, चाहे वह फ्रूट बोरर है, सेमी लूपर है, चाहे वाल वर्म सुंडी है, चाहे डायमंड बैक मोथ है या डीबियम है, सबको मार करके जो है यह ख़त्म कर देता है। तो इसका प्रयोग आप किसी भी फसल में सुंडियों के अटैक को कम करने के लिए और वहीं रस चूसक कीटों के अटैक को कम करने के लिए जो है कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप हर मौसम में कर सकते हैं, चाहे अधिक गर्मी पड़ रही है तब भी कर सकते हैं, चाहे अधिक ठंड है तब भी कर सकते हैं, चाहे अधिक बारिश वाले क्षेत्र में यदि आपकी फसल है तो वहाँ भी कर सकते हैं। सिमोडिस का स्प्रे करने के बाद जो है यदि 1 घंटे बाद बारिश भी हो जाती है तो हमारी दवा के रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि 100% रिजल्ट जो है हमें सिमोडिस का मिलता है। और वहीं आप अन्य तरह की दवाएं यदि आप डालते हैं तो 2 से 3 घंटे का समय लेना पड़ता है कि बारिश ना हो। यदि बारिश हो जाती है तो निश्चित तौर पर आपकी दवाओं को काफ़ी नुकसान होता है और आपको थोड़ा सा कम रिजल्ट मिलता है। तो सिमोडिस जो है आधुनिक तकनीक पर आधारित एक नई दवा है और यह जो है मार्केट में 3 पैकिंग साइज में आपको मिल जाती है, 80 ml, 120 ml और 240 ml। और इसके 80 ml पैक की जो कीमत मार्केट में बैठती है वह 850 रुपये बैठती है। सिमोडिस जो है एक महंगा कीटनाशक है, इसलिए जो है अपनी किसी भी फसल में जो है अपनी बजट को देखते हुए ही इस्तेमाल करें। यदि आपको लगता है कि हम तरह तरह की दवाएं डाल चुके हैं और हमारी फसल से कीटों का अटैक बिल्कुल कम नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे जो है सिमोडिस का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि सिमोडिस जो है एक नई तकनीक पर आधारित है और केवल अभी ये सिंजेंटा के पास ही है, अन्य कंपनियों के पास नहीं है। और इसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में जो है इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। बहुत से किसान जानना चाहेंगे कि क्या यह व्हाइट फ्लाई को मारती है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रखती है। और यदि आप इसका इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो सुंडियों के अटैक को कम करने के लिए करिए। बाकी अन्य कीटों के लिए तो बहुत सारी दवाएं उपलब्ध है मार्केट में, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या माइट कीट को कंट्रोल करने के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यह महंगा कीटनाशक है इसलिए अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ही जो है आप सिमोडिस का इस्तेमाल करिए। तो किसान भाइयों, सिमोडिस जो है नई तकनीक पर आधारित एक सिंजेंटा की बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक है और इसका इस्तेमाल आप सुंडियों के अटैक को कम करने के लिए और रस चूसक कीटों के अटैक को कम करने के लिए जो है आप निश्चित तौर पे जो है सिमोडिस का स्प्रे अपनी किसी भी फसल में करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अधिक से अधिक किसानों के पास जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।